मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. ए इज गिवन टू अस, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है चिल्ड्रन, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश. हमने a प्लस a डैश a माइनस a डैश बहुत बार निकाला है, तो बहुत ईजी है चिल्ड्रन. देखो पहले हम a प्लस a डैश फाइंड करते हैं. a है हमारे पास 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0. इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. 0 a b माइनस a 0 c माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस b माइनस c 0. ठीक है, 1/2 बाद में ऐड करेंगे चिल्ड्रन, पहले इसको सिंपल ऐड कर लेते हैं. तो ये 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 आएगा. a माइनस a 0, b माइनस b कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, माइनस a 0 0 0 c माइनस c 0 माइनस b 0 माइनस c 0 0 0. तो चिल्ड्रन ये मैट्रिक्स आ गई हमारी 0 0 की. जब 1/2 a प्लस a डैश करेंगे 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0. तो चिल्ड्रन जब हम 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर, तो क्या आएगा? 0 ही आएगा. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. And this is the value of half a plus a dash. I hope this is clear to you. इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. a माइनस a डैश अब हम फाइंड करेंगे. इसके लिए हम पहले a माइनस a डैश फाइंड कर लेते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो a की वैल्यू लिख लेते हैं. 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0. माइनस करेंगे इसके ट्रांसपोज से. ट्रांसपोज हमने निकाला था वही हम निकल लेते हैं चिल्ड्रन दोबारा, वैसे भी बहुत इजी है निकालना. 0 a b माइनस a 0 c माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0 इक्वल टू 0. a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस a 2a, b माइनस b है तो 2b हो जाएगा चिल्ड्रन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस a माइनस 2a 0 c माइनस माइनस प्लस तो 2c माइनस b माइनस 2b, ये माइनस साइन है, माइनस c माइनस 2c एंड 0. ये आ गया चिल्ड्रन हमारा a माइनस a डैश. ठीक है, अब हाफ ऑफ a माइनस a डैश फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे इसको हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो चिल्ड्रन जब हम 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0. ठीक है, 1/2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी 2 है सब में 2 ही हैं, तो वो कैंसिल होते चले जाएंगे. आंसर आएगा हमारा चिल्ड्रन 0 a b माइनस a 0 c. क्लियर है ना चिल्ड्रन? ये 2a अपॉन 2 आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बचेगा. कुछ इस तरह से ही मैंने फिर डायरेक्ट कर दिया है. बहुत ईजी कैलकुलेशन थी, इसीलिए हार्ड होती तो मैं आपको ज़रूर बताती. तो ये तो वर्बल होने वाली कैलकुलेशन है. तो दिस इज द आंसर ऑफ हाफ ऑफ a minus a dash. I hope this is clear to you children. Question number 10 is express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Children, sum of symmetric and skew symmetric matrix. Okay, ये एक आपके NCERT में एक थ्योरम दी हुई है, थ्योरम 2. थ्योरम 2 जो है चिल्ड्रन, वो कहती है that any square matrix can be expressed as सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. है ना, कोई भी जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में. तो वो कैसे लिखी जाती है? देखो, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश. ओके चिल्ड्रन, ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज फॉर जब हम कोई एक मैट्रिक्स हमें दी होती है और जब इस तरह की कंडीशन जब हमें प्रूफ करना होता है कि हमें प्रूफ करना है, शो करना है दैट शो दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2.
ओके चिल्ड्रन, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले इसको देखो, ये जो पार्ट है इसको हम सिमेट्रिक में प्रूफ करेंगे, इसको स्क्रू सिमेट्रिक में करेंगे, और फिर उन दोनों को ऐड करके हम उसको ए के इक्वल, जो ओरिजिनल हमारी मैट्रिक्स थी उसके इक्वल लेकर आएंगे, तब जाके प्रूफ होगी कंडीशन की ये जो मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होती है। ठीक है, तो करते हैं चिल्ड्रन। देखो, इसको अगर हम ए मान लें तो एक काम करते हैं, ए डैश फाइंड आउट करते हैं। ए डैश आ जाएगा चिल्ड्रन 3, 5, 1, -1। लेट p इज इक्वल टू, इतने पोर्शन को हम p मान लेते हैं। लेट p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश। ओके चिल्ड्रन, तो अब हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे। p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ a प्लस a डैश करेंगे, दोनों हमने निकाल रखा है। तो a लिख लेते हैं 3, 5, 1, -1 प्लस, ये चिल्ड्रन बाहर है बिल्कुल, 3, 1, 5, -1, इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पे आएगा 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6 एंड -1, -1, -2। बाहर हाफ है तो ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये चिल्ड्रन आ जाएगा आंसर 3, 3, 3, -1। तो ये आ गई वैल्यू हमारी p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश की। ओके, तो देखो चिल्ड्रन, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ से हम p डैश फाइंड आउट करते हैं, p डैश, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3, 3, 3 -1, 3 -1। अगर इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने प्रूफ कर दिया चिल्ड्रन दैट p इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश। हमने क्या निकाला है, p इक्वल टू p डैश ही तो प्रूफ किया है, देखो, है ना। तो ये हमने प्रूफ कर दिया था कि ये क्या है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम दूसरा ये वाला पार्ट लेते हैं। लेट q इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a डैश। ओके चिल्ड्रन, ऐसे ही बिल्कुल फाइंड करेंगे। तो हाफ मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3, 5, 1, -1, माइनस साइन है चिल्ड्रन, ये माइनस है, 3, 1, 5, -1। ठीक है, माइनस कर देते हैं, माइनस करने पे आएगा चिल्ड्रन 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 एंड -1 एंड +1 0। ओके चिल्ड्रन, देखो, अब हम 1/2 को अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बचेगी वो हो जाएगा 0, 4/2, 2, -4/2, -2 एंड 0। ये मैट्रिक्स जो आई है, अब हम इसका क्या निकालेंगे चिल्ड्रन, आप फाइंड आउट करेंगे q डैश। q डैश ये आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 0, 2, -2 0, है ना, जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अगर हम इसको और इसको ध्यान से देखें तो देखो एलिमेंट सेम है अपनी प्लेसेस पे, बस थोड़ा सा माइनस का डिफरेंस है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह क्या बचेगा चिल्ड्रन, 0 जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, 0, 2 एंड -2 0। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं -q। सो वी प्रूव्ड दैट चिल्ड्रन दैट q इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अब हमें ये बताना है दैट ये जो मैट्रिक्स है जो A होता है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम जो मैंने आपको बताई थी, जो A होता है ये इन दोनों के एडिशन के इक्वल होता है ना, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो वो हम चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे चिल्ड्रन, P प्लस Q करेंगे। ओके, तो P हमारे पास था 3, 3, 3 -1 एंड Q था हमारे पास, अभी आया था हमारे पास Q 0, 2, -2 0। इसको हम ऐड करते हैं, आंसर आ जाएगा 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1 एंड -1 0 -1। अब देखो चिल्ड्रन, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो A मैट्रिक्स थी, देखो A इक्वल टू 3, 5, 1 -5, और ये जो हमारा आंसर आया 3, 5, 1 -5, ये क्या हो गया, किसके इक्वल आया,
ए के इक्वल है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया ये जो मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। क्लियर चिल्ड्रन। थर्ड पार्ट करते हैं इसका चिल्ड्रन। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर होगा। सबसे पहले हम इसका ए डैश निकाल लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसका ए डैश निकाल लेते हैं। रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 2। ओके चिल्ड्रन, अब देखो वापस हम क्या करेंगे, हमें यही कंडीशन प्रूव करनी है। ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है चिल्ड्रन, तो इस पूरे पार्ट को हम P मान लेते हैं और इस पूरे पार्ट को हम Q फाइंड आउट कर लेते हैं, Q मान लेते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक की इक्वेशन है और ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है और ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। ओके चिल्ड्रन, दोनों को ऐड करेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। ओके, लेट P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए डैश। ओके, ए क्या है, ये ए डैश क्या है, ये ऐड कर दूं, यहीं पे ऐड कर देती हूँ। तो 3 + 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4 2 + 2 4। अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, ये हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 की जगह 3 हो जाएगा 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। ओके चिल्ड्रन, ये आ गया P डैश फाइंड करेंगे। P डैश हो जाएगा, जो रो होती है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। आप चाहे रो को कॉलम में करो चाहे कॉलम को रो में करो, एक ही बात है। 3 1/2 -5/2 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 -5/2 -2 एंड 2। चेक करो चिल्ड्रन, देखो ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, ये P इसके ट्रांसपोज के इक्वल है। और जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वी प्रूव दैट P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर चिल्ड्रन। अब हम मान लेते हैं ऑल्सो लेट Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया है चिल्ड्रन A और A डैश दिया है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट आंसर निकाल देती हूँ। 1/2 A माइनस A डैश क्या होगा, देखो A है 3 A डैश है 3 0 3 -2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा चिल्ड्रन 5 -1 और ये माइनस माइनस प्लस 4, तो ये -1 + 4 3 -2 -3 -5 -2 + 2 0 1 -5 तो ये प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा -4 + 1 -3 -5 + 1 -4 -5 + 1 तो ये माइनस हो जाएगा, तो चलो ये 6 आ जाएगा 2 -2 0। ओके चिल्ड्रन, अब हम इसका क्या करेंगे, अंदर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आता है, 0 5/2 3/2 -5/2 0 6/2 का 3 हो जाएगा -3/2 -3 एंड 0।
ओके चिल्ड्रन, अब देखो इसका हम निकालेंगे क्यू डैश फाइंड करते हैं। रो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप रो को कॉलम में करो या कॉलम को रो में करो। मैं रो को कॉलम में करती हूँ, ठीक है। 0 5/2 3/2 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ओके चिल्ड्रन, अब देखो अगर हम चेक करें तो ये सारे जैसे 0 5/2 3/2 ये सारे सेम ही एलिमेंट्स हैं, इस पर बस उन पे साइन का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये चिल्ड्रन क्या बचेगा, देखो 0 5/2 जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 3/2 ये प्लस का है तो ये -5/2 हो जाएगा। 0 -3 है तो +3 हो जाएगा। 3/2 है तो -3/2 ये 3 है तो -3 हो जाएगा, या 0 आ जाएगा। अगर हम इसको और इसको देखें तो ये बिल्कुल सेम है। देखो चिल्ड्रन, दोनों मैट्रिक्स एकदम सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -q। क्लियर? सो व्हाट वी प्रूव चिल्ड्रन दैट q इक्वल टू, जब ये q इक्वल टू q डैश इक्वल टू -q आ जाए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, q सिमेट्रिक हो गई। तो वी कैन राइट दैट q इक्वल टू 1/2 a minus a dash is a skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके चिल्ड्रन, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, p प्लस q a के इक्वल आना चाहिए। ओके, और a हमारा ये है, ठीक है। तो देखो अब हम करते हैं p प्लस q। नाउ p है हमारे पास, लिख लेती हूँ मैं 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। ओके चिल्ड्रन, हमारा ये p आया था, देखो ये p आया था तो ये मैंने एज इट इज लिख लिया है, प्लस q आया था हमारा ये 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 3 0। इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर ये a के इक्वल आ जाएगा तो ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के इक्वल हो जाएगी। ओके, देखो 3 + 0 3 1/2 + 5/2 6/3 6/2 1/2 + 5/2 6/2 मतलब 3 -5/2 + 3/2 तो -5 + 3 -2 -2/2 -1 1/2 -5/2 तो -5 में से 1 को प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा चिल्ड्रन -2 -2 + 0 तो यहाँ -2 -2 + 3 1 -5/2 -3/2 तो ये -8/2 हो गया, -8/2 मतलब -4 -2 + 3 तो ये -2 ये चिल्ड्रन -3 है ना, ये रहा -2 -3 -5 2 ये आ गया। अब हम चेक करते हैं चिल्ड्रन, देखो अगर आप चेक करोगे ये जो मैट्रिक्स है हमारी, देखो 3 3 -1 -2 -2 1 एंड -4 -5 2, तो ये जो मैट्रिक्स थे ये हमारी a के इक्वल आ गई है ना। तो ये क्या कह सकते हैं, इक्वल टू a। हेंस वी प्रूव दैट दस a is represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, बस एक कंडीशन हमें याद रखनी है दैट a इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है चिल्ड्रन, इफ a b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन a b माइनस b a इज, ये किस तरह की मैट्रिक्स होगी। देखो a एंड b सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू a डैश है एंड b इक्वल टू b डैश है। ये a है चिल्ड्रन ना, a इक्वल टू a डैश, ये थोड़ा सा मिल गया।
b इक्वल टू बी डैश है, ये हमें कंडीशन दी है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये किस तरह की मैट्रिक्स होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो चिल्ड्रन, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे a इक्वल टू ए डैश है, b इक्वल टू बी डैश है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, इसको हम ले लेते हैं ए बी माइनस बी ए। यहाँ पे अगर ट्रांसपोज की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आंसर भी हमारा ट्रांसपोज में से ही निकलेगा। तो एक काम करते हैं, ये जो हमें कंडीशन दी है ना, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये हमने पढ़ा था ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश के होता है। तो यहाँ भी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। क्लियर चिल्ड्रन, इतना आपको क्लियर है ना। ये हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी पहले इसके बेसिक्स में कि ए माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश के इक्वल होता है, माइनस बी डैश के इक्वल होता है। ओके, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ए बी डैश एंड बी ए डैश फाइंड करते हैं। देखो ए बी डैश क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव जो हमने शुरू में 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी चिल्ड्रन, इसी चैप्टर इसी एक्सरसाइज के बिगिनिंग में। तो ए बी डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है। और ऐसे ही अगर बी ए डैश दिया हो तो वो क्या होगा, ए डैश बी डैश के इक्वल होता है ना। बाद वाला पहले आता है और पहले वाला बाद में आता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये दिया है ए बी डैश माइनस बी ए डैश, इसमें वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा ए बी डैश हमने फाइंड आउट किया है बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। क्लियर चिल्ड्रन। अब ये जो आया है ये किसके इक्वल है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि बी ए माइनस ए बी डैश बी के इक्वल है। ये हमने शुरू में हमें बताया था कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो बी इक्वल टू बी डैश होगा। तो बी डैश की जगह हमने बी लिख दिया और ए डैश की जगह ए लिख दिया, माइनस ए डैश की जगह ए लिख दिया एंड बी डैश की जगह बी लिख दिया। ओके, ये किसकी वैल्यू आई है, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है चिल्ड्रन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए बी माइनस बी ए डैश, ये यहाँ पर थी कंडीशन हमें दी थी, इक्वल टू बी ए माइनस ए बी। अब देखो चिल्ड्रन, अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये कुछ सेम नहीं लग रही। ए बी ए, डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है। तो जहाँ साइन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो समझ जाओ कि वहाँ पे हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, ए बी माइनस बी ए, ठीक है। अब देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह से नहीं लग रहा कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो गया, है ना। ये कुछ इस तरह की इक्वेशन नहीं बन रही है, ये कुछ इस तरह की कंडीशन नहीं बन रही है ना चिल्ड्रन। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है, इसे लिखना नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हमने प्रूव कर दिया कि इस तरह की जब कंडीशन होती है तो वो किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, स्क्यू सिमेट्रिक का। क्लियर चिल्ड्रन कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसा आया। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ओके, एंड ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखते हैं देखो कैसे होता है। ए दिया है हमें, ए डैश भी निकाल लेते हैं। ए डैश क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ओके चिल्ड्रन, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस ए डैश इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, है ना। दोनों को ऐड कर देते हैं। कॉस यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नहीं चिल्ड्रन ऐड कर रहे हैं ना, तो ये 2 कॉस हो जाएगा, 2 कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा
एंड 2 कॉस अल्फ़ा। ओके चिल्ड्रन, देखो अब ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा। ओके, ये हमें कंडीशन दी है आइडेंटिटी के इक्वल, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम रख दें इक्वेशन में, ये हो जाएगा चिल्ड्रन 2 कॉस अल्फ़ा 0 0 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ओके, तो चिल्ड्रन देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये आया है 2, अगर हम इसको कंपेयर करें 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें इस 2 को नीचे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। अल्फ़ा की वैल्यू, अब देखो चिल्ड्रन अल्फ़ा के किस एंगल पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है ना, कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस π/3 पे क्या होता है चिल्ड्रन 1/2 होता है ना चिल्ड्रन। तो देखो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो कॉस π/3 इज इक्वल टू 1/2 होती है, यही होती है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है चिल्ड्रन π/3। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी π/3 जो दिया हुआ है दैट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन।